जय शिवा शिव दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपने बेटे के साथ पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है। तो मेरे फेसबुक और इंस्टा पर काफ़ी डीएम और मैसेजेस आ रहे थे कि आप इस यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो मैं आपको वो सब कुछ बताने वाली हूँ जो कि एक ट्रैवल गाइड भी आपको नहीं बताता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यह यात्रा 18 से 70 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिक्रमा की। परिक्रमा मानसरोवर झील की भी होती है और परिक्रमा कैलाश पर्वत की भी होती है। दोनों की परिक्रमा होती है। सबसे पहले बात करते हैं मानसरोवर झील की परिक्रमा। मानसरोवर झील की परिक्रमा लगभग 90 किलोमीटर की होती है और ये आपको आपकी ट्रेवल एजेंसी बस द्वारा पूरी करवाती है, जिसमें लगभग 3 घंटे का समय लगता है। यहाँ से आप पवित्र कैलाश पर्वत के सुंदर दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ एक रात विश्राम करने के बाद हम आगे चलते हैं और पहुँचते हैं दारचीन। दारचीन एक छोटा सा कस्बा है और आप ये जानिए कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा का एक महत्वपूर्ण आधार भी है। दारचीन से हमें हमारी ट्रेवल एजेंसी बस द्वारा यमदौर पहुंचाती है, जो कि लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। अब यमद्वार से पवित्र कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा 3 दिन में पूरी होती है। पहले दिन की परिक्रमा 10 से 12 किलोमीटर की, दूसरे दिन की परिक्रमा 22 किलोमीटर की और तीसरे दिन की परिक्रमा 8 से 10 किलोमीटर की होती है। अब परिक्रमा करने के भी 3 तरीके हैं। आप पैदल परिक्रमा कर सकते हैं, आप पोनी और पोटर ले सकते हैं, या सिर्फ आप पोटर ले सकते हैं। पोनी पोटर के लिए आपको पे करना होता है। पोनी के लिए आपको 4000 चाइनीज युआन, इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 50,000 रुपए, और पोटर के लिए आपको 1200 युआन, इंडियन करेंसी के हिसाब से 15,500 रुपए पे करने होते हैं। आपको पोनी पोटर चाहिए या नहीं, ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है। मानसरोवर पर या दारचीन में आपने अपने ट्रैवल गाइड को बता देना है। ऐसा नहीं हो सकता एक दिन की परिक्रमा आप पैदल कर लें और फिर सेकंड डे आप बोलें कि हमें पोनी पोटर चाहिए, तो फिर व्यवस्था नहीं हो पाती। और मेरा अनुभव ये कहता है कि आप इतनी दूर यात्रा पर गए हैं, इतना पैसा आपने खर्चा है और इस पवित्र यात्रा का सौभाग्य बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, तो आपको अपनी परिक्रमा जरूर पूरी करनी चाहिए। ऐसा ना हो आप थक जाएं और पहले दिन की परिक्रमा करके ही आप वापस लौट आएं, तो मन में कहीं अफसोस रहेगा कि हम इतनी दूर गए भी और परिक्रमा नहीं कर पाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको पोनी पोटर जरूर करना चाहिए। थोड़े से पैसे आपके और खर्च होंगे, लेकिन सेफ हैंड आप लेके चलें। जहां आप थक जाएं वहां आप पोनी का इस्तेमाल कीजिए। पहली परिक्रमा इतनी मुश्किल नहीं है, आप पैदल कर लेंगे, लेकिन दूसरे दिन की परिक्रमा में खड़ी चढ़ाई है, शुरू से ही खड़ी चढ़ाई है, तब आप पोनी का इस्तेमाल कीजिए। और डोलमाला दर्रा तक पहुंचकर उसके बाद उतराई शुरू होती है, तब हमें पोनी नहीं दिया जाता, क्योंकि ढलान जो है वो भी खड़ी ढलान है, तो हमें पैदल ही उतरना होता है। तो ये जो चढ़ाई है शुरू की, ये आप पोनी से कर लेंगे तो आपको थकावट नहीं होगी, आप अपनी परिक्रमा पूरी कर लेंगे और तीसरे दिन की परिक्रमा भी इतनी मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं कि चाइनीज युआन आप कैसे लेंगे। तो जब आपका ट्रैवल एजेंसी पासपोर्ट लेती है, तो सबसे पहले आपका तिब्बत ग्रुप परमिट लग के आता है। वो कुछ इस तरह का होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जब वो आपको मिल जाता है तो उस ग्रुप परमिट को दिखा करके आप युआन ले सकते हैं। ये इस तरह से होते हैं युआन, देखिए। एक चाइनीज युआन जो है भारतीय 13 रुपए के बराबर का होता है, और आप यहाँ से युआन ले करके चलें, क्योंकि चाइना बॉर्डर पर और नेपाल में आपको एक्सचेंज कराने में मुश्किल होती है। किसी कारण से आप नहीं ले जा पाते तो आपको डॉलर लेकर जाना चाहिए। डॉलर से आप आसानी से चाइनीज युआन ले सकते हैं, एक्सचेंज करा सकते हैं।
मैं आपको बता दूं, इस यात्रा के लिए आपको ग्रुप में ही जाना होता है। 1 या 2 लोग इस यात्रा को नहीं कर सकते। सबसे पहले तिब्बत ग्रुप परमिट आपको मिलता है, उसके बाद चाइनीज ग्रुप वीजा मिलता है। ग्रुप में कम से कम 18 लोगों का होना अनिवार्य है। ग्रुप के साथ ही आप एंट्री करते हैं और ग्रुप के साथ ही आप एग्जिट करते हैं। अब बात करते हैं लगेज की। तो जहां पहले दिन होटल में आप स्टे करते हैं, वहीं पर आपको आपका लगेज छोड़ना होता है। होटल वाले आपके सभी ग्रुप वालों के लगेज को एक क्लॉक रूम में रखते हैं, आपके नाम की स्लिप और फोन नंबर लिखकर, और वहीं पर आपकी ट्रेवल एजेंसी आपको डफल बैग देती है और एक बैकपैक देती है, जिसमें कि आप अपना ज़रूरी सामान रखते हैं। डफल बैग में आपका 10 से 12 किलो वेट होना चाहिए और बैकपैक में 5 किलो वेट होना चाहिए। अब ये डफल बैग और बैकपैक हमारे दार्जिलिंग तक हमारे साथ जाएंगे। डफल बैग और बैकपैक पर सेम ही नंबर होता है, जैसे कि 10 नंबर का बैग मिला डफल बैग और 10 नंबर का ही बैकपैक उसको मिलेगा। किसी को 15 नंबर का डफल बैग मिला तो बैकपैक भी उसको 15 नंबर का ही मिलेगा। हाँ, सहूलियत के हिसाब से आप इसके ऊपर अपने नाम की चीट और फोन नंबर भी लगा सकते हैं ताकि ढूंढने में आसानी हो। और डफल बैग भी आपको दार्जिलिंग में छोड़कर जाना पड़ता है। परिक्रमा के समय आपके पास सिर्फ बैकपैक होना चाहिए, जिसमें कि आप अपना ज़रूरी सामान रखें। और क्या क्या सामान रखना है ये भी मैं बताती हूँ आपको। अब बात करते हैं कपड़ों की। वहाँ पर सुबह शाम की तो ठंड होती है और दोपहर में तेज़ गर्मी हो जाती है, तो आपको 2 या 3 जोड़ी थर्मल्स रखने चाहिए, पर्याप्त अंडरगारमेंट्स, 8 से 10 जोड़ी सॉक्स, हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स, फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स, गर्म पैंट, ट्रैकिंग पैंट, ऊनी जैकेट, वाटरप्रूफ विंड प्रूफ रेन कोट, और इस तरह की धूप से बचने के लिए कैप हो या इस तरह की हैट हो। इसके साथ सनग्लासेस आप ज़रूर रखें। वाटरप्रूफ ग्लव्स भी आपके पास होने चाहिए, और शूज़ जो हैं आपके ट्रैकिंग वाले हों, वाटरप्रूफ हों तो बहुत अच्छा है। इसके साथ आप इस तरह की जो है प्लास्टिक की पॉलीथीन रखिए। जब परिक्रमा के समय आप सॉक्स पहनते हैं तो उसके बाद ये पॉलीथीन पहनिए, उसके बाद एक सॉक्स और पहनिए, यानी कि 2 जोड़ी आपने सॉक्स पहननी है पैरों में, और बीच में ये पॉलीथीन लगाना है ताकि बरसात आए तो आपकी ऊपर की सॉक्स गीली हो जाए, नीचे की सॉक्स जो है पहनी वो बच जाएं। ये प्लास्टिक पॉलीथीन आपके पैरों को फ्रॉस्ट बाइट से बचाता है। हाँ, और इसके साथ साथ लेडीज़ को 2 या 3 स्कर्ट्स अपने साथ ज़रूर रखनी चाहिए। वो क्यों रखनी चाहिए वो मैं आगे बताऊंगी। कपड़ों को आप तह लगाने की बजाय रोल करके पैक करें तो अच्छी तरह से बैग छोटा होगा, व्यवस्थित हो जाएगी आपकी पैकिंग। और इसके साथ साथ आप प्लास्टिक के पॉलीथीन में कपड़ों को रैप करें ताकि वो बारिश से बच जाएं, कपड़े आपके गीले ना हो अगर बारिश आए तो। एक जोड़ी आरामदायक आपने कोई सैंडल या शूज भी अपने साथ कैरी जरूर करने हैं। अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की। तो चाइना में आपका व्हाट्सएप नहीं चलता, आपको इंडिया से रोमिंग का प्लान लेकर जाना चाहिए। और चाइनीज इमिग्रेशन काफ़ी सख्त होता है, वो आपका फ़ोन भी चेक कर सकते हैं। तो आपके फ़ोन में चाइना से रिलेटेड, दलाई लामा से रिलेटेड, इवन कोरोना से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मैसेज नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई भी ऐसी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर नहीं हो जिसमें दलाई लामा, चाइना या कोरोना से रिलेटेड कोई भी बात छपी हुई हो। अब हम बात करते हैं खाने की। पूरे टूर में आपको खाना बहुत अच्छा मिलता है, सूप से लेकर फ्रूट तक सभी चीज़ें, चाय कॉफ़ी सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। अब हम बात करते हैं दवाइयों की। इतनी ऊंचाई पर हमें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। इसके लिए डायमॉक्स 250 mg की, जो हमारी बॉडी को
एक्लेमेटाइज यानी कि ऊंचाई पर सांस फूलने, सिर दर्द को नियंत्रित करती है, होनी चाहिए। पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, इसके साथ साथ क्रोसिन, बुखार की दवाई क्रोसिन, उल्टी की दवाई, पेट दर्द, लूज मोशन, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाए तो वोलिनी स्प्रे, ORS का घोल और इलेक्ट्रॉल का आपके पास पैकेट अच्छी मात्रा में होने चाहिए। इसके साथ साथ कोई कट लग जाए तो एंटीसेप्टिक बैंडेज ये भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो आप डेली दवाई ले रहे हैं शुगर, BP या थायराइड की, वो भी होनी चाहिए। पेन किलर, कॉम्बी फ्लेम, सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, वेट वाइप्स आपके पास होने चाहिए, पेपर सोप आपके पास होना चाहिए और टॉर्च भी आपके पास होनी चाहिए। सामान साथ साथ सनस्क्रीन लोशन आपके पास होना चाहिए, वैसलीन आपके पास होनी चाहिए, नेजल ड्रॉप आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं रहने की, कि रहने की व्यवस्था कैसी होती है। तो पूरे टूर में आपको बहुत अच्छे होटल प्रोवाइड किए जाते हैं, अच्छे रूम मिलते हैं, अटैच बाथरूम, रूम हीटर वगैरह सब कुछ। लेकिन मानसरोवर में, दिरापुख में और जुथुलपुख में, ये 3 जगह आपको शेयरिंग रूम मिलते हैं और वहां पर टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है, आपको खुले में ही जाना पड़ता है। इसीलिए जो मैंने स्कर्ट बोली थी लेडीज को कि 2 या 3 अपने पास स्कर्ट रखें, वो इसीलिए थी कि इन 3 जगह पर आपको खुले में वॉशरूम के लिए जाना होगा, टॉयलेट के लिए जाना होगा और वेट वाइप्स जो हैं आपको अपने पास रखने चाहिए। इसके साथ साथ एक जरूरी बात और कि आप अकेले अपने कमरे से बाहर नहीं जाएंगे वॉशरूम के लिए या टॉयलेट के लिए। अपने रूममेट को, किसी को, 1 या 2 लोगों को साथ लेकर जाएंगे। साथ में टॉर्च भी लेकर जाएंगे अंधेरे में अगर आप जाते हैं रात के समय या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो, क्योंकि वहाँ मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जंगली कुत्ते आ जाते हैं तो 2 या 3 जने होते हैं तो फिर वो डर जाते हैं। तो इस वजह से आपको अकेले नहीं जाना है और वॉशरूम की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है मानसरोवर, दिरापुख और जुथुलपुख में। तो वहाँ पर तो आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी आपको पूरे टूर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यात्रा पर जाने के खर्चे की बात करें तो हमने यात्रा शुरू की थी दिल्ली से नेपाल के काठमांडू तक की फ्लाइट की बुकिंग आने और जाने की दोनों तरफ की हमने खुद बुक की थी, वो ट्रेवल एजेंसी के पैकेज में शामिल नहीं थी। काठमांडू से लेकर कैलाश मानसरोवर के दर्शन, परिक्रमा, होटल, खाना पीना और परमिट आदि का सारा खर्चा ट्रेवल एजेंसी का होता है। तो करीब 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच में प्रति व्यक्ति खर्चा आता है। और हाँ, अगर आप परिक्रमा के समय पोनी और पोटर करते हैं तो इसका खर्चा भी आपको स्वयं देना होता है। जय भोले बाबा की। अगर आप भी इस यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा से कम 3 महीने पहले अपनी शारीरिक तैयारी शुरू करें। रोज सुबह कम से कम 5 किलोमीटर तेज चाल में सैर, साथ ही अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम और भस्त्रिका जैसे श्वास अभ्यास जरूर करें। इस तरह की स्टिक जो है, ये स्टिक वहाँ पर आपको मिलती है, ये इस तरह से खुल जाती है, ये देखिए फोल्डिंग स्टिक है। ये आपको यात्रा के समय जब आप पैदल चलते हैं तो ये काम आती है। ये भी आपको वहीं से ही मिल जाती है, 250 की हमने ली थी। इसके साथ साथ एक और ज़रूरी बात, डायमॉक्स टैबलेट की बात करें तो जिनका BP हाई है वही इसको लें, जिनका BP लो रहता है वो इस टैबलेट को ना लें, क्योंकि इसको लेने से BP और ज़्यादा लो हो जाता है और आपको चक्कर भी आ सकते हैं। और एक बात और कि आपको जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको इस तरह का कपूर अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। मैं दिखा देती हूँ, ये है कपूर, भीमसेनी कपूर इसको बोलते हैं। ये वाला कपूर आपके पास होना चाहिए।
एक पीस को आप अपने पास हैंकी में लपेटकर रख लीजिए अपनी पॉकेट में, और ऊंचाई पर जब आप जाएं तो थोड़ा थोड़ा इसको सूंघते रहिए। एक बात तो ये। दूसरा, आपने यही वाला भीमसेनी कपूर 20 ग्राम लेना है, 20 ग्राम लेना है, और ये लेनी है आपने धागे वाली मिश्री। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये होती है धागे वाली मिश्री, ठीक है। 80 ग्राम ये लेनी है, 20 ग्राम आपने भीमसेनी कपूर लेना है। इन दोनों को आपने मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, इनका पाउडर बना लेना है। कुछ इस तरह का पाउडर बन जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का पाउडर बन जाएगा, और इसको जब आप ऊंचाई पे जाते हैं, जब आपकी सांस फूलने लगे, तो आपने थोड़ा थोड़ा इतना चुटकी चुटकी आपने इसको मुंह में डाल लेना है, तो एकदम से आपकी सांसें खुल जाती हैं। जो सांस फूल रही होती है ना, वो ठीक हो जाती है। ये मेरा आजमाया हुआ है। हमारे ग्रुप के सभी लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था। वो यही 2-2, 3-3 चुटकी थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहे और उन्होंने परिक्रमा पूरी कर ली। तो आप भी अपने साथ ये ज़रूर ले जाइएगा अगर आप परिक्रमा पर जाते हैं। और आपको एक इस तरह की थर्मो स्टील की बॉटल भी अपने पास ज़रूर रखनी है। इसमें आप गुनगुना पानी भरकर अपने पास रखिए और पीजिए। और इसके साथ साथ 1 लीटर पानी में आपको 1 पैकेट ORS घोल या इलेक्ट्रोल का घोल मिला के अपने पास परिक्रमा के समय ज़रूर रखना है। थोड़ा थोड़ा उसको सिप सिप करके पीते रहना है। और एक टिप, अगर आप पैदल परिक्रमा करते हैं तो थोड़े से आपको ड्राई फ्रूट्स 50-50, 100-100 ग्राम काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट अपने पास ज़रूर रखने हैं, ताकि थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर आपको थकावट हो तो आप उसको मुंह में डालें और स्फूर्ति महसूस करें। आशा करती हूँ आपको मेरे बताई हुई बातें सब अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।